नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दुर्गा से दूरी क्या है मजबूरी। जी हां, वंदे मातरम देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ा वो गीत है जो आज एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। दरअसल कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 छंदों में से सिर्फ शुरुआती 2 छंद गाने के जाने का फैसला सियासत में भूचाल ला दिया है, या यूं कहें कि बीजेपी और कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण से जोड़ रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि उसे बीजेपी और आरएसएस से देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर वंदे मातरम पर कांग्रेस के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। फर्स्ट 2 चांस था। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जैसे ही कांग्रेस ने साफ किया कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैराग्राफ गाएगी, तो देश भर में इसे लेकर सियासी भूचाल आ गया है। और आता भी क्यों नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन को लेकर सोनिया गांधी के वीडियो पर बीजेपी पहले ही कांग्रेस को राष्ट्रवाद के सवाल पर घेर रही थी, और अब कांग्रेस के 2 पैराग्राफ गाने के फैसले ने बीजेपी को सीधा हमला करने का मौका दे दिया है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1937 के उस फैसले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उस समय राष्ट्रगीत के 2 हिस्से करने का फैसला देश के विभाजन की जमीन तैयार करने वाला था। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के फैसले को देश की एकता और अखंडता से जोड़ते हुए कहा कि जिस गीत को गाते हुए क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उसी वंदे मातरम को कांग्रेस सीमित करने की बात कर रही है। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उसे बीजेपी और आरएसएस से देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने वंदे मातरम को भी तोड़ने का काम किया और इस देश को भी तोड़ने का काम किया है। उनका यह निर्णय सीधे सीधे देश की एकता, अखंडता और देश की अस्मिता पर प्रहार है। देश के संविधान में जिस चीज को अंकित किया गया, कांग्रेस पार्टी उसको आत्मसात करती है। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के एक नेता नहीं, 1 लाख छोटे बड़े नेताओं के नाम आएंगे देश की आजादी के। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक नाम बता दो, सिर्फ एक। हमें सिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है। 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से निकला वंदे मातरम आजादी की लड़ाई में राष्ट्र भावना का प्रतीक बना, लेकिन अब वही पुराना इतिहास नई राजनीतिक लड़ाई का हथियार बन गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस आखिर पूरा वंदे मातरम क्यों गाना नहीं चाहती? क्या इसके पीछे सिर्फ 1937 का ऐतिहासिक फैसला है, या फिर उसे डर है कि पूरे वंदे मातरम के साथ खड़े होने से उसका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है? वजह जो भी हो, लेकिन देखना यह होगा कि ये विवाद सिर्फ छंदों तक सीमित रहता है या फिर आने वाले चुनाव में राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का नया अध्याय बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस क्यों वंदे मातरम के सभी 6 छंद नहीं गाना चाहती? दूसरा सवाल, बीजेपी क्यों कांग्रेस के फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस का फैसला उसे राष्ट्रवाद की पिच पर बैकफुट पर ला देगा?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से मंजरी जैन, कांग्रेस से सीताराम पवैया और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीताराम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस क्यों वंदे मातरम के 6 छंद नहीं गाना चाहती? क्योंकि 15 अगस्त को जयराम रमेश कह रहे थे कि नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पूरे 6 छंद गाए गए हैं और रोका नहीं गया सोनिया गांधी द्वारा, लेकिन अब कह रहे हैं सिर्फ 2 ही गाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि ये देश के 2 टुकड़े करने की नींव डाली है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के दर्शकों का, आपका और सभी मीडिया पैनलिस्ट का कांग्रेस पार्टी की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक चीज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कांग्रेस को कतई देश की आजादी की बात और आजादी के आंदोलन के विषय में और वंदे मातरम जन गण मन के विषय में, आजादी के विषय में कतई ज्ञान न दे। एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का वंदे मातरम जन गण मन और राष्ट्र और देशभक्ति से उतना ही संबंध है जितना संबंध राम रहीम का सत्संग से और आसाराम का महिला सम्मान से। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक बात इस बात की है वंदे मातरम की, हम हमारे वरिष्ठ क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी शहादतें दी, हम उनकी चीज को कभी भी डिस्क्वालीफाइड नहीं करेंगे या नहीं मानेंगे। हम वही चीज मानेंगे जो 1937 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर जो फैसला लिया गया, वही चीज कांग्रेस पार्टी करेगी। जिस देश की आजादी की लड़ाई में हर धर्म के, हर मजहब के, हर व्यक्ति का योगदान रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब घोड़ा बादाम सही खेल रहे थे इनकी शाखाओं में गए, जब क्रांतिकारी और कांग्रेस के लोग जेल में ढूंढा जा रहे थे। अरे तो मेरा सीधा सवाल है, नहीं क्यों नहीं गाना चाहते भैया? दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, क्या क्यों नहीं गाना चाहते? मेरी बात पूरी करने दीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बात पूरी करने दीजिए। जब कांग्रेस पार्टी आजादी की आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी, जब इनके पितृ पुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चला रहे थे, उसी बंगाल में जब वंदे मातरम गाकर लोग जेल जा रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो क्रांतिकारी जेल जा रहे थे, हम वो पीढ़ी को मानने वाले लोग हैं। हम हमारे कांग्रेस पार्टी के बुजुर्गों का अपमान नहीं करेंगे। वही 2 छंद गाए जाएंगे जो वेरीफाइड हुए थे 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन। वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए नहीं गा रहे हैं आप। अब ये प्रमाण पत्र इनसे हमको जरूरत नहीं है लेने क्योंकि का। पहले तो आप 6 छंद ही गाते थे, फिर 2 छंद पर आ गए, फिर 2। नहीं, बहुत स्पष्ट नजरिया है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूरी कांग्रेस की कार्य समिति ने, मतलब आप कह रहे हैं कि उस दिन सोनिया गांधी ने 2 छंद के बाद रोका था, इससे तो पुष्टि होती है। नहीं, ना तो सोनिया जी ने उस बात को कोई रोका, सोनिया जी का उस बात से कोई संबंध नहीं था। तो फिर 4 दिन क्यों लगे? 15 अगस्त को विवाद हुआ था कि नहीं रोका गया, आप कह रहे नहीं रोका, अब आप कह रहे 2 ही गाएंगे। लोकसे साहब, ये प्रायोजित कार्यक्रम है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। ठीक है, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, अन्यथा बात तो आज टीवी चैनल पे होना चाहिए। देश की गरीबी, भूखामारी और जेएनजी पे, जेएन अल्फा पे लोग बेरोजगारी से मरे जा रहे हैं, लोगों को रोजगार तो मौका भी तो आप ही देते हो ना सीताराम जी। जो बात आज कह रहे हो आप, कल कही है आपने, वो उसी दिन कह देते कि हम तो साहब 2 ही छंद गाएंगे। जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो तय किया था वही करेंगे। आपने टाइम लगाया, आपने मौका दिया और अब आरोप लगा रहे हैं आप। अंग्रेजों की जासूसी करने वाले कतई भी वंदे मातरम पर ज्ञान न दें, कतई वंदे मातरम पर ज्ञान न दें। ये कांग्रेस पार्टी का हमारा मैटर है, देश का हमारा मैटर है, हमारा मामला। लेकिन आप ही का मामला है ना सीताराम जी, मान लिया चलो आप ही का मामला है। आपके 2 छंद तो आपके बहुत सारे नेता भी नहीं गाना चाहते। इमरान मसूद नहीं गाना चाहते, आरिफ मसूद नहीं गाना चाहते, इंदौर में पार्षद नहीं गाना चाहते। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। वंदे मातरम कृपा करके मेरी, अरे उस वंदे मातरम को कह कर ही लोग फांसी पर लटक गए भाई, फांसी के फंदे पे झूल गए। इसीलिए हमारा कहना है कि उस वंदे मातरम जैसी पवित्र चीज को राजनीति की वेदी पर कतई न चलाया जाए। खासकर उन लोगों का महत्व तो बिल्कुल भी नहीं है जिनने अंग्रेजों की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों की मुखबिरी के काम करें। उन लोगों से हमको प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ना देश को प्रमाण पत्र चाहिए। तो मंजरी जी, आपको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है उन्हें। और आप क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण वो पूरे छंद नहीं गाना चाहते? वो तो कह रहे हैं जो पहले से तय था, कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं ने तय किया था बुजुर्गों के सम्मान में, हमने भी वही तय किया है, 2 ही छंद गाएंगे। इसमें तुष्टिकरण कहां से आ गया? देखिए,
जिस वंदे मातरम गायन को करके इस देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई गई थी, आंदोलन हुआ, और उसमें हर वर्ग के लोग थे, हर जाति हर समूह के लोग थे, और वो वंदे मातरम जो है वो जन जागरण और चेतना का एक सबसे बड़ा हथियार बन गया था। आज उस वंदे मातरम को क्यों उसमें से छंदों को काटा गया, कि उसका क्या कारण था? भाई जिन्ना के विरोध, मुस्लिम लीग के विरोध के कारण ही नेहरू जी ने वो कमेटी बनाई थी और उसमें से वो छंदों को काटा गया। तब चलिए उस समय आपने काटा था, लेकिन आज 2026 में जब संसद के अंदर वैधानिक स्वीकृति मिल चुकी है वंदे मातरम को, तो फिर उसका विरोध क्यों? क्या कारण है? ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। साफ जनता समझ रही है कि क्यों, क्या कारण है। तो आप हर राष्ट्रीय प्रतीकों का आप विरोध क्यों करते हैं? वंदे मातरम गायन का जो बॉडी लैंग्वेज हम जो कांग्रेस के मुख्यालय पे, कार्यालय पे जो हो रहा था, हमने देखा सोनिया जी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस तरह से वो विरोध कर रही थी। तो बार बार ये चरितार्थ होता है कि आप राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करती हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें सहयोग कर रही है। सीताराम जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ लिया, स्वतंत्रता कांग्रेस ने दिला दी, और उनका तो ये भी कहना रहता है कि सिर्फ नेहरू जी ने और नेहरू परिवार ने दिला दी स्वतंत्रता देश को। तो ये तो चीजें समझ नहीं, आप मत बोलिए। हाँ, ये तो कांग्रेस के बैनर तो सब थे ना, सीताराम सावरकर जी। जी, कोई दूसरा संगठन दिखा दो। तिरंगा नहीं लहरा है आपके कार्यालय में। अरे सुन लीजिए, भगवा जी, बिल्कुल तिरंगा भगवा का आपने हमेशा से विरोध किया ना, नहीं तो हिंदुस्तान का आज तिरंगा भगवा ही होता। आपने हमेशा केसरिया का विरोध किया है, आपने हमेशा केसरिया का विरोध किया है। सीताराम जी आप बोल चुके हैं, अब आप बोल चुके हैं, अब आप बोल चुके हैं, मेरी बारी है। आप बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल चुके, मैंने इत्मीनान से सुन ली आपकी बात, अब मुझे बोलना है। तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो हमारे भारत का विरोध करती है, राहुल गांधी जी की जो लाइनें बनती हैं ऑपरेशन सिंदूर में, वो पाकिस्तान की हेडलाइन बनती है वहां के मीडिया चैनल्स की। उसका क्या कारण है? राहुल गांधी जी जाते हैं विदेश की धरती पर, कहते हैं हमारे देश की राजनीति खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। तो ये सब बयान क्या दर्शाते हैं? ये सब बयान जी, आपने कहा कि वो तुष्टीकरण के कारण सिर्फ 2 छंद गाना चाहते हैं। बिल्कुल तो सही जब बात पहले है। से परंपरा चली आ रही थी तो आपका भी तो कोई मकसद होगा ना, राजनीतिक मकसद, जो आपने कहा कि सभी 6 छंद गाना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करते हैं। तो जब वंदे मातरम रचा गया उस समय इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की आग जल रही थी, और उस वंदे मातरम को गा गा कर लोगों ने स्वतंत्रता में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस वंदे मातरम को गा गा कर लोग फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल जाते थे। उस वंदे मातरम को गा गा कर लोग हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खा लेते थे। तो आप ये बताइए कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल है या नहीं है? हमें उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? क्या कारण है कि उस वंदे मातरम को आपने विभक्त करा? क्या कारण है कि उसमें से उसकी मूल आत्मा को काटने का क्यों प्रयास किया, क्यों काट दिया गया? आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो राष्ट्र को प्रथम मानती है, जो राष्ट्रीयता के जितने भी प्रतीक हैं उनको सम्मान, जिन्होंने क्रांतिकारी, जो इन्होंने इतिहास के पन्नों में दबा दिए थे, उनके प्रति यदि सम्मान दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित रही, नेहरू परिवार तक सीमित रही। गांधी भी उनको जो है उधार का सरनेम मिला है, तो नेहरू परिवार तक सीमित रही कि उन्होंने आजादी दिला दी। वो इस देश के मैं दूसरे दौर में आता हूं आपके पास। सुनिए और सुन लीजिए, वो गांधी परिवार ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान उनकी जागीर है, उनके परिवार का ही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, रविंद्र जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। रविंद्र जी, आखिर 6 छंद गाने में दिक्कत क्या है? जिनको नहीं गाना वो तो 2 छंद भी नहीं गा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, कांग्रेस में ही बोल रहे हैं कि नहीं गाना हमके। और क्या इस फैसले से जो 3 दिन बाद लिया कांग्रेस ने, उसे ही उल्टा पड़ेगा? राष्ट्रवाद की पिच पर फिर वो बैकफुट पर आ जाएगी? ये किस कानून में लिखा है कि 6 ही छंद गाना है? ये जो नया कानून बना उसमें भी नहीं लिखा है। उसमें भी लिखा नहीं है, सार्वजनिक रूप पे आप चाहो घर में आप गाओ। किसी पे थोपने की बात तो जब एक बंकिम चंद्र जी ने लिखा तब भी पहले शुरू में 2 छंद लिखे थे। वो भी तब अंग्रेजों के नौकर थे, वो तो उस समय अंग्रेजों के महत्वपूर्ण पद पे थे, तब भी उन्होंने ये लिखा। तब आजादी के नारों में, और उसको सुर किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
जब ये विवाद हुआ, विवाद किस लिए हुआ कि लंबा है, बहुत लोगों को पढ़ने में तकलीफ होती है, फिर हिंदू मुसलमान का नारा आया, तो 1937 में ये तय हो चुका था, तब हिंदू मुसलमान का विभाजन की बात नहीं थी। आप याद करिए 1937 में विवाद हुआ तो नेहरू जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने और महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी, टैगोर साहब इसका डिसीजन कर दीजिए कौन गाना, तो उन्होंने कहा 2 स्टेंजा गाइए और इस पर बात फैसला हो जाएगा। अब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बात कह दी कि 2 स्टेंजा गाइए, कांग्रेस उसको गाती चली आ रही। कांग्रेस ने आजादी का भी, मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी अखबार ने, चैनल ने उसको चलाया कि 1947 की मध्य रात्रि क्या हुआ, तो पहले तो सुचिता कृपलानी ने वंदे मातरम ही गाना गाया, वंदे मातरम ही को गाया, उसके बाद जनगण मन गाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी, जो देखिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब उसे मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, इन सबको ये वंदे मातरम हमारे और हमारे पिताजी ने भी नहीं बनाया, हमारे पुरखों का गाना है, पुरखों ने गाया, उन्होंने गले फांसी का फंदा चूमा, उससे विवाद मचा रहे हो आज तुम, और किस लिए मचा रहे हो? सिर्फ वोट के लिए कि तुम्हारे जो सत्ता के है, चाहे विपक्ष के कारनामे, सत्ता के कारनामे ना हो, इसलिए मचा रहे ना, इसलिए विवाद की वजह। देखिए वंदे मातरम पे कभी विवाद नहीं रहा, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर ने चिट्ठी लिख दी तो उसके बाद किसी ने विवाद किया हो तो बताइए। जो धर्म की कट्टरता की बात करते, हाँ हिंदू महासभा ने कभी इसको प्रमुखता नहीं दी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई, तब कहां थे ये लोग? तब तो मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे, तो मुस्लिम लीग के साथ जिन्ना और सावरकर एक मंच पे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक मंच पे थे, ये भी तो इतिहास है ना। तो ये इतिहास की बात करोगे तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन रविंद्र जी, जिसको जो गाना है गा रहा है, 2 छंद गाने वाले 2 छंद गा रहे थे, 6 छंद वाले 6 छंद गा रहे थे। सुनिए तो रविंद्र जी, 2 छंद वाले 2 गा रहे थे, 6 वाले 6 गा रहे थे। कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में जो मुख्य रणनीतिकार है वो उनके पास नहीं है। अब वेणुगोपाल जैसे लोग आके बोलेंगे 2 छंद गाएंगे, अरे साहब आपको बोलना था 1937 से जो हम गा रहे हैं वो गाएंगे, तुमको क्या जरूरत 2 छंद कहने की? तो जयराम रमेश कह रहे हम 6 पहले से 6 गाते थे, आपको पता ही नहीं 6 कभी नहीं गाए गए, 2 ही गाए गए, है ना? आपको खुद नहीं पता है, आप क्या खुद कंट्रोवर्सी है। वेणुगोपाल कुछ बोलेंगे, जयराम रमेश कुछ करें, खुद सामने वाले को अस्त्र देते हो कि चलिए हमारी गर्दन काटिए, आपने उनको अस्त्र दे दिया। देखिए वंदे मातरम पर राजनीति करने का इस समय नहीं है, इस समय देश कहाँ है सबको बिल्कुल पता है, होना भी नहीं चाहिए, हालात कहाँ है, दुनिया कहाँ जा रही है। आप देखिए पूरे दुनिया भर में भारत के लोगों के खिलाफ जो हो रहा है, चाहे कनाडा में हो रहा है, चाहे अमेरिका, 5200 लोगों को डिपोर्ट किया जाना है, अभी कनाडा से नौकरियों से वीजा रद्द हो रहा है। ठीक, सही है, लेकिन दुबे जी सियासत तो नहीं होना चाहिए वंदे मातरम पे। सीताराम जी, इसमें राष्ट्र प्रथम नहीं आएगा, राष्ट्र प्रथम काय में आएगा? वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। मुसलमानों ने टोपी नहीं किया, उनने तिरंगा नहीं पहनाया, उनने मंदिर के सामने, वही तो जो आप कह रहे हैं ना दुबे जी कि ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों? आप 2 गा रहे थे, वो 6 गा रहे थे, जिसको जो गाना गाते रहो। आप पहले कहते हो 6 गा रहे थे, फिर कहते हो हम 2 ही गाएंगे। तो सीताराम जी ये आपके यहाँ ही कंफ्यूजन है, पता नहीं है लोगों को, और फिर विवाद खड़ा हो जाता है। उसी दिन कह देते कि हम तो साहब 2 ही गाएंगे। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधी सीधी बात है। 52 शब्दों का जो वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक में 1937 में पास किया गया, वही हमारा। तो भाई तो दुबे जी कह रहे हैं क्या ये जयराम रमेश को पता नहीं था क्या? वही हम गाएंगे। मैंने वीडियो नहीं देखा है जयराम रमेश साहब का, अभी दिखा देते हैं आपको, जयराम रमेश का वीडियो दिखा दीजिए भाई सीताराम जी को। पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। ये सुन लीजिए, आप कह रहे हैं पूरा गाया गया, कोई रोकने का प्रयास भी नहीं हुआ, पहले से गाते आ रहे हैं क्योंकि संसद में 16 घंटे की बहस हुई है। लोकसभा साहब, देशभक्ति का प्रमाण पत्र अभी हाल ले लो, मेरी बहन प्रमाण पत्र की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपके नेताओं की बात कर रहा हूं कि एक नेता कुछ कह रहा है, दूसरा नेता कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो। अगर ये मेरी बहन बैठी है, बिना देखे ये बता दें कि राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। आप डाइवर्ट कर रहे हो, यहाँ कोई प्रश्न प्रतियोगिता नहीं चल रही भाई कि एक सवाल आप फेंकोगे, दूसरा सवाल वो फेंक देंगे आपके पास। अपने नेताओं को सवाल नहीं, ये कोई बात थोड़ी नहीं है। 24 होती है भैया, सुनिए सीताराम जी, चलो मैंने बता दिया 24 होती है, लेकिन 24 क्यों होती है आप बता दीजिए। मैंने कहा था प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, बता दीजिए। अब मुझे भी मालूम है कि 24 होती है,
अरे जो मेरा सवाल है आपने पूछा, मैंने बता उसको दिया डाइवर्ट क्यों कर दिया होती है, आपने। बताइए आप। गूगल करके दोनों बैठो, एक दूसरे से सवाल करते रहो। ठीक है। नहीं ब्रजेश जी, मैंने गूगल नहीं किया इतना। नहीं आपने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ करने लगोगे आप, एक दूसरे से सवाल पूछोगे। मुझे मेरा सवाल का जवाब तो आया नहीं ना सीताराम जी। क्या आप अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाते हो? कंट्रोवर्सी तो वो खड़ी कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सामान्य बैठा हूँ बहन, बिल्कुल सामान्य बैठा हूँ, क्योंकि अभी मैं सोनिया कांग्रेस गांधी जी से वंदे मातरम गवा के देख लीजिए, 2 छंद भी नहीं गा पाएंगी वो। कौन? सोनिया मैंने गांधी कहा जी। था ना कि वो बाद में बात अब मैं तो प्रतिक्रिया उनकी हो बात जाएगी। कर रही हूँ, आपकी सोनिया बात जी थोड़ी ने कर क्यों रही हूँ। बोलते हैं? उनकी देशभक्ति आप भारतीय जनता पार्टी वालों से कई ज्यादा आप तो ये बता दीजिए। अच्छा, वो आजादी के आप तो आंदोलन सिर्फ में एक होंगी प्रश्न ना? का जवाब दे दें। आप तो सिर्फ मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप तो मुझे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आपको बाकी 4 अंतरे गाने में सवाल जवाब की दिक्कत अनुमति क्यों नहीं है? दूंगा मैं। मंजरी जी ना आपको दूंगा ना पवैया जी को दूंगा। नहीं, पवैया मैं जी तो पूछ रही थी सिर्फ कि फिर मैं दिक्कत मुद्दे क्या पे लौट रहा है हूँ। गाने में? जो द्विवेदी जी ने सवाल उठाया था वो सवाल लेकर फिर मैं आपके पास जा रहा हूँ। पवैया जी नहीं, ये उसी के बाद नहीं, प्रतियोगिता नहीं हो रही। पवैया जी सीधा सवाल है जो द्विवेदी जी ने उठाया कि आपके नेताओं को ही पता नहीं है कि कांग्रेस ने क्या तय किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था कि 2 ही छंद गाएंगे। कहते हैं भाई हमने तो 6 गाए हैं क्योंकि संसद में चर्चा हुई। फिर अब आज 3 दिन बाद आप कह रहे नहीं हम तो 2 ही गाएंगे। लोकसभा साहब, मैंने भाई साहब के पहले मेरे आपसे वर्जन लिए थे, उस वर्जन में मैं स्पष्ट बोला हूँ कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्पष्ट कहा था कि ऊपर के तो मतलब जयराम रमेश से ज्यादा समझदार तो आप हैं, ज्यादा पढ़ के आए हैं आप। उनको पढ़ा नहीं इतने बड़े नेताओं को। 52 शब्दों का वंदे मातरम है। 52 शब्द के वंदे मातरम को ही कांग्रेस पार्टी के हर अधिवेशन में गाया गया। ये बहुत मूल रूप से और बहुत गौण बात है और बहुत शुद्ध अच्छा बात है। पवैया जी, मैं आपकी बात मानूं, आप बता दीजिए। आपकी बात मानूं, जयराम रमेश की बात माने, दर्शकों को बता दीजिए आप किसकी बात माने जो कह रहे हैं 6 ही गाए हमने पूरे। कोई विवाद नहीं है। एक बात समझिए, मैं आपकी उस चीज को भी क्लियर फाइट कर देता हूँ। अभी यार जयराम रमेश जी ने किस परिस्थिति में वो बोला, मैं वहां था नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, अब परिस्थिति में आ गए, पहले आप कह रहे थे क्या बोला मैंने नहीं देखा। बात सुनिए, अरे यार भाई साहब मेरी भी तो सुन लो। आप ही कह लोगे, आप ही डिफेंड कर लो। नहीं डिफेंड नहीं कर रहा मैं तो आप ही के नेता की बात कर रहा हूँ। मैं कैसे डिफेंड कर रहा हूँ? आप ही कर रहे हो, अपने नेता की डिफेंड कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं हूँ जो सामने दिखता है, उस चीज को मना नहीं करता हूँ। मैंने मान लिया, आपने दिखाया, स्वीकार है। लेकिन मेरे संगठन के पूरे हिंदुस्तान के महासचिव जो प्रभारी संगठन है केसी वेणुगोपाल साहब, उन्होंने जो स्पष्ट किया है वही तो भाई स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं थी ना। आप तो गाते चले आ रहे थे, तो स्पष्ट भी क्यों किया आपने? उसमें 3 दिन लगा दिया आपने। मूल मुद्दा ये नहीं है साहब, मूल मुद्दा है बेरोजगारी, मूल मुद्दा है। द्विवेदी से फाइनल कमेंट्स ले दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता इस तरह के विवाद पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे, छोटा सा दीजिए प्लीज। मैं फाइनल कमेंट ये कह रहा हूँ कि वंदे मातरम हमने चयन नहीं किया, हमारी पीढ़ी ने चयन नहीं किया, हमारे पिताजी लोगों ने नहीं किया, उनके दादा लोगों ने किया। रहा सवाल आजादी के पहले दिन जब हमको 15 अगस्त की मध्यरात्रि गाया गया, विधानसभा का और लोकसभा का सत्र के समापन पे भी उसको सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय वंदे मातरम से उसका समापन होता है। यह कार्यक्रम भी कांग्रेस के कार्यकाल हुआ क्योंकि 1974 तक कांग्रेस थी। अब यह विवाद कांग्रेस में खुद भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी 150वां जब जिस दिन मना रही थी उस दिन उसके दिमाग में था उसे हिंदू मुसलमान करना, उसे अगला चुनाव हिंदू मुसलमान पे लड़ना। नहीं, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं रविंद्र जी, ये गलत बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की और सुन लीजिए जब हमारी नहीं लेकिन द्विवेदी मान ली आपकी बात कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती थी, तो कांग्रेस क्या करना चाहती है कहकर? हम शुरू से गा रहे हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस अब क्यों विरोध कर रही है? रविंद्र जी ने क्षमा आप गलत बात कर रहे हैं, बहुत गलत। हिंदू महासभा ने और आरएसएस ने पहली बार वंदे मातरम कब गाया बताइए? चलिए आप इसी पे डिबेट करो। जब से नहीं हम उस पर अलग से डिबेट कर लेंगे। चलिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वंदे मातरम पर नया विवाद शुरू हो गया। विवाद भी किस वजह से? कांग्रेस कार्यालय में आयोजन होता है 15 अगस्त को, वहां पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। बीच में एक वीडियो वायरल होता है कि सोनिया गांधी ने रोकने की कोशिश की। बाद में जयराम रमेश सफाई देते हैं कि वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे उनके लिए कुर्सी मंगा रही थी क्योंकि बहुत देर से खड़े हुए थे। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, पूरे 6 छंद गाए गए। लेकिन 3 दिन बाद कांग्रेस सफाई देती है कि हम सिर्फ 2 ही छंद गाएंगे क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने तय किया था। तो विवाद की वजह क्या है? क्यों कांग्रेस को ये सफाई देना पड़ी? क्यों 3 दिन बाद तय करना पड़ा? क्या इसके पीछे भी वोट बैंक है? और बीजेपी ने क्यों इसको पूरा लागू किया? क्या इसके पीछे भी
वोट बैंक है, ये जनता समझदार है, वो समझ रही होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।